अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना व बल्लग रसूलु रब्बिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और फ़ज़ल अज़ीम है कि उसने हमें आप सबको अपने और अपने महबूब बंदों के ज़िक्र का मौका अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम इस बात पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आप सबको अपने और अपने औलिया का एहसान मंद बनाया, एहसान फरामोश नहीं बनाया, जिस एहसान के एतराफ़ में हम सब हज़रत हैदर अली शाह उर्फ पहलवान पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तमाम तर फ़यूज़ व बरक़ात को यहाँ हाजिर होने वाले और पूरे शहर भटकल पर ख़ास कर माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप सारे जहाँ के मरकज़ी अक़ीदत अहमद मुख्तार हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने अक़ीदतों का खिराज रस्मी तौर से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों के साथ पेश करते हैं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं चंद लोगों को जो पहचान रहा हूँ चेहरे से, जो अक्सर हमारे खिताब में होते हैं, दूर बैठे हैं, ज़रा करीब बैठेंगे तो आपसे मैं बात कर सकता हूँ, ऐसा लगेगा कि आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जो है जलसा करने वाले हजरात अब आके असल आपकी मेहनत अब उसूल होनी है कि जिसको आपने बुलाया है उससे कुछ बातें सुने। इंतज़ामात तो आप 2 दिन से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अब मेन असल चीज़ सुनने की है। तो हो सके तो करीब आकर के बैठें। फरमाइश की एक नाते पाक वो मैं पेश कर रहा हूँ। नाते पाक है जिसका उन्वान है तस्वीर आका, आका की तस्वीर। अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कभी भी हुजूर की तस्वीर नहीं बनाई गई, ना ही बनानी जायज़ है। कोई हुजूर की तस्वीर नहीं बना सकता, लेकिन एक शायर अपने ख्याल में हुजूर की तस्वीर बनाता है और बनाकर किस तरह सामने रखता है, देखें और तवज्जो से सुने। अर्ज किया है, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता। मुसव्विर कहते हैं फोटोग्राफर को, तस्वीर बनाने वाले को। नाते पाक का आगाज यहां से होता है, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना लेता था। हर फोटोग्राफर, हर तस्वीर बनाने वाला किसी को सामने बैठा कर तस्वीर बनाता है, किसी को देखता है तब उसकी तस्वीर बनाता है। ऐसा ही होता है ना। आप मेरी तस्वीरें ले रहे हैं, अगर मैं ना होता तो तस्वीर निकल सकती थी, लेकिन जिस मुसव्विर की मैं बात करने जा रहा हूं वह ऐसा मुसव्विर था कि सामने कोई नहीं होता था फिर भी उसकी तस्वीर वो बना लेता था। तो सुनिए, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना लेता था। एक रोज बस सदनाज मैंने चुपके से कहा,
एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर कि जिससे नुमाया हो हर बात, ऐसी तस्वीर कि जिससे जाहिर हो नबी अकरम के सिफात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफ असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोनिसो गमख्वार था वो, साहिबे वस्फ था, साहिबे किरदार था वो। अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था वो, अलगरज सोचता हूं कितना समझदार था वो। अब नाते पाक टन लेती है, एक दिन उसने दिखाई शहंशाहे दो आलम की शान, ला के रख दिया उसने मेरे सामने कुरान। एक दिन उसने दिखाई शहंशाहे दो आलम की शान, ला के रख दिया उसने मेरे सामने कुरान। और कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, और कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका उसकी तहरीर है ये, जिसकी तफसीर है आका उसकी तहरीर है ये। जिसमें कहीं यासी है तो कहीं ताहा है, वह शम्स है वह लैल है वह दुहाहा है, वह शम्स है वह लैल है वह दुहाहा है। आयात कुरानी से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता मेरे ये उस दम निकला, अरे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, पर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आ गए वो आलम में रहमत बनकर, छा गए सारे आलम में एक जिंदा हकीकत बनकर। ऐसी अजमत का नबी कहीं देखा न सुना, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला। एक बार और अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये माइक की सेटिंग कहाँ है? जरा इसका बेस बढ़ा दें, ये एकदम बारीक आवाज है और खींच रही है, और इको बंद हुआ तो भी चलेगा, बस जलसे में रहे आवाज हमारी, यही काफी है जो बेचारे दूर से आए। हजरात मोहतरम, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम हजरात, और बिलखुसूस इदारा फैज़ुर रसूल के तमाम कारकुनान, इसके सदर व अराकीन बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हर साल अहले सुन्नत के रुसूमात को अदा करते हुए उनकी विरासत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस तरह ये अल्लाह के वली के आस्ताने को सजा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुनिया आखिरत हर जगह को सुधारे और सवारे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, ऐसा दीन है कि जिसने अपने मानने वालों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। न दुनिया में तन्हा छोड़ा दीन ने मुसलमानों को, न कब्र में तन्हा छोड़ा, न आखिरत में तन्हा छोड़ा। ये ऐसा दीन है। बाज लोगों का ये तसव्वुर है, ये ख्याल है कि इंसान मर गया तो खत्म हो गया, इंसान मर गया तो फना हो गया, अब कोई और चीज मरने के बाद रह नहीं जाती। यह तसव्वुर निहायत गलत है। मौत इंसान को मिटाने नहीं आती, मौत इंसान को किसी से मिलाने के लिए आती है। मौत इंसान को मिटाने नहीं आती, मौत इंसान को किसी से मिलाने के लिए आती है। मेरी बात आप जरा तवज्जो से सुने। अगर मौत इंसान को मिटा देती और मरने के बाद इंसान खत्म हो जाता, तो बहुत से ऐसे इलाके हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि जहां पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल है, और बहुत से फैमिलीज आज की महंगाई के दौर में ऐसे हैं कि जिन्हें ईद के दिन भी नया कपड़ा मैसर नहीं आता, और बहुत से फैमिली ऐसे हैं जो जिंदगी भर कभी भी खुशबू नहीं खरीद पाते। अब आप मुझे बताइए, जब इंसान मरकर खत्म हो गया तो क्या जरूरत है मरे हुए शख्स पर पानी बहाने की, जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अगर इंसान को मौत मारकर खत्म कर गई
और मरने से इंसान खत्म हो गया, तो क्या जरूरत है नया लिबास पहनाने की? और जब मौत इंसान को फना कर चुकी तो क्या जरूरत है खुशबू लगाने की? लेकिन तवज्जो रहे, शरीयत का हुक्म है, इस मैयत को गुस्ल भी दो, इसे निहायत पाकीज़ा लिबास भी पहनाओ और इसके रोम रोम पर खुशबू भी लगाओ और बड़े अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने कंधे पे सवार करके इसे कब्रिस्तान तक ले जाओ और कब्र के अंदर उतारने के बाद इसका चेहरा किबले की तरफ कर दो। अगर मौत इंसान को फना कर देती तो क्या जरूरत था यह सब करने की? क्या जरूरत था इतने प्रोटोकॉल की? मरकर इंसान खत्म हो गया, ऐसे ही ले जाके कहीं डाल के चले आना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन कितना बड़ा प्रोटोकॉल! अब तो प्रोटोकॉल की इब्तिदा होती है। जरा गौर करिए, जिंदगी भर इस मैयत ने फजर की नमाज पढ़ी थी तो इमाम आगे था, ये पीछे था। जोहर की नमाज पढ़ी थी, इमाम आगे था, ये पीछे था। जुमा की नमाज पढ़ी थी, इमाम आगे था, ये पीछे था। ईद की नमाज पढ़ी थी, इमाम आगे था, ये पीछे था। हरमे काबा में भी गया था तो इमाम आगे था, ये पीछे था। अब ये मरकर क्या बन गया है कि इमाम पीछे है और ये आगे है। बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा अब्दाल, बड़े से बड़ा गौस भी पीछे है। इमाम हरम भी क्यों ना हो, वो भी पीछे है और ये आगे है। गैब से आवाज आती है, लोगों इसे आगे ही रहने दो, इसलिए कि ये बहुत आगे निकल चुका है। अब थोड़ी देर के बाद इसे दीदारे मुस्तफा होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आवाज आती है शरीयत की, लोगों इसे आगे ही रहने दो, इसलिए कि ये आगे निकल चुका है, थोड़ी देर के बाद इसे दीदारे मुस्तफा होने वाला है। एक बड़ा शायर गुजरा है जिसका नाम है हफीज जालंधरी। तवज्जो चाहूंगा, हफीज, मैं डायरेक्ट अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूं। मैं आ रहा था तो ये हुआ वो हुआ, ये तमहीदी कलमात हमारे नहीं होते। वक्त कीमती है, आपका भी मेरा भी, इसलिए कम टू द पॉइंट डायरेक्ट। एक शायर गुजरा है जिसका नाम है हफीज जालंधरी। उसने अपनी मैयत को लेकर एक सवाल किया और उसका जवाब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने दिया। सवाल समझिए तब जवाब समझ में आएगा। सवाल क्या है? हफीज जालंधरी ने सवाल पूछा अपनी मैयत को लेकर, कहा कि जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। सिपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो काहे को नहलाया गया हूं। लोगों, जब मुझे मिट्टी में दफन ही करना था, जब मुझे मनोमन मिट्टी के नीचे दबाना ही था, तो क्या जरूरत थी मुझे नहलाने की? क्या जरूरत थी मुझे नया लिबास पहनाने की? क्या जरूरत थी मेरे बदन पर खुशबू लगाने की? जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। सिपुर्दे खाक ही करना था मुझको तो काहे को नहलाया गया हूं। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने जवाब दिया, इसलिए नहलाया गया हूं ताकि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, इसलिए मुसाफिराने लहद नहा के चले। और कौन है नसीर ऐसा करीम जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। तो मौत इंसान को मिटाने नहीं आती, मौत इंसान को रब रसूल से मिलाने के लिए आती है। अब तिलावत करदा आयत की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों की शान बयान करते हुए फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। इतनी आयत पाक का तर्जमा आप हजरात बार बार सुनते रहते होंगे ना, अपनी मस्जिदों में, जलसों में सुनते रहते हैं ना कि बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई डर नहीं, सुनते रहते हैं। आइए आज के इस जलसे में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों के बारे में क्या फरमा रहा है। इसके जस्ट आगे अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहले फरमाया अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं। क्यों डर नहीं भाई, उन्हें क्यों खौफ नहीं?
सारी दुनिया डर रही है, पता नहीं ये हो जाए तो वो हो जाए, सारी दुनिया गम कर रही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन लोगों को क्यों डर नहीं? तो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो ईमान वाले होते हैं और सिर्फ अल्लाह से डरने वाले होते हैं, इसलिए उनके दिल में किसी का डर नहीं। तो औलिया अल्लाह की सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई, क्या? ईमान वाले होते हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं। ये ईमान क्या चीज है भाई? हम और आप भी ईमान लाने का दावा करते हैं। ईमान कहते हैं हुजूर की बताई हुई बात पर ऐसा एतेमाद, ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा कि सारी दुनिया मिलकर एक बात कहे, लेकिन हमारा दिल मुस्तफा की बात पर ऐसा जम जाए कि सारी दुनिया मिलकर भी हमारे यकीन को हिला ना सके। सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आए, यह हो सकता है, लेकिन मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती। इस यकीन का नाम ईमान है। अब इस मकाम पर मुझे हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु याद आ रहे हैं। हजरत सुराका सहाबी रसूल हैं, हुजूर के सहाबी हैं। हजरत सुराका शदीद बीमार हो जाते हैं, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं और अब तक के मेहमान हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए अल्लाह की तरफ से और जाना पड़ जाए, इतनी हालत नाजुक है। चंद सहाबा किराम हजरत सुराका की हालत पूछने के लिए, इयादत करने के लिए उनके पास जाते हैं। हम और आप भी जाते हैं ना मरीजों को देखने के लिए, ऐसे ही हजरत सुराका को देखने के लिए कुछ लोग उनके पास जाते हैं और जाने के बाद आपस में बात करते हैं। लगता है सुराका भाई हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। हजरत सुराका ने यह बात सुन ली, फरमाया मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? अब कौन कहेगा कि जी आपके मौत की बात कर रहे थे? कौन कहेगा? कहा नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हजरत सुराका ने फरमाया नहीं बताओ क्या बात कर रहे थे? तो साहबा ने अर्ज किया कि हम बात कर रहे थे, लगता है अब सुराका भाई हमारे दरमियान नहीं रहेंगे, ये बात कर रहे थे। हजरत सुराका लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए, फरमाया सुनो, मेरे आका ने मुझसे फरमाया था कि सुराका मैं तुम्हारे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं, अल्लाह के इज्जत की कसम है अभी सुराका के हाथ में वो किसरा के कंगन नहीं आए हैं, अगरचे मेरी जान आकर हलक में अटक जाए तब भी सुराका दुनिया से जाने वाला नहीं है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है अब कायनात बदल सकती है, सितारे गिर सकते हैं, जमीन फट सकती है, आसमान तबाही के लिए जबड़े खोल सकता है, समंदरों के पानी खुश्क हो सकते हैं, कायनात का निजाम बदल सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा की जबान से निकली हुई बात कभी तब्दील नहीं हो सकती। ये एतेमाद और यकीन, ये भरोसा कि मौत सामने खड़ी है तब भी फरमा रहे हैं कि सुराका मरने वाला नहीं है। फिर एक जमाने के बाद हजरत उमर के दौरे खिलाफत में किसरा को फतह किया गया और वहां से कंगन को लाया गया और हजरत सुराका को पहनाया गया। और जब जिस वक्त हजरत सुराका को वो कंगन पहनाए जा रहे थे, तवज्जो चाहूंगा, जब हजरत सुराका के हाथ में वो कंगन पहनाए जा रहे थे उस वक्त हजरत सुराका सेहत व तंदुरुस्त थे, बीमार नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो कंगन उनके हाथ में आते हैं हजरत सुराका एक ठंडी आह लेते हैं, एक ठंडी सांस लेते हैं और फरमाते हैं लगता है अब सुराका के दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। वो आशिक रसूल हमें यह पैगाम दे रहा है कि लोगों, हमें ना सेहत और तंदुरुस्ती पे कोई भरोसा है, ना ही अपनी बीमारी पे कोई मलाल है। अगर हमें भरोसा है तो सिर्फ अपनी आका की ज़बान पे भरोसा है। अगर आका की बात पूरी नहीं हुई है तो सारी दुनिया मिलकर भी हमें मिटा नहीं सकती, और अगर आका की बात पूरी हो गई है सारी दुनिया मिलकर भी हमें बचा नहीं सकती। इस एतेमाद, इस यकीन का नाम ईमान है। अब जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखिए, है हम पर, है हमें अल्लाह पर इतना यकीन, है हमें हुजूर की बात पर इतना भरोसा? हरगिज नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है वलियों की सिफत यह है अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले होते हैं। दूसरी सिफत अल्लाह के वलियों की व कानू यत्तकून, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरने वाले होते हैं। एक बड़ी शख्सियत जिनको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत, जरा तकवा किसे कहते हैं वो देखिए, अल्लाह से डर किसे कहते हैं वो देखिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है,
जमाने गुजर गए, दुनिया से तशरीफ ले गए हुए, लेकिन आज भी मिंबर पर खड़े होकर कहा जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक, कि बेशक तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अजीम शख्सियत अगर किसी की है तो वह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी। खुद सुल्तानुल अंबिया फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं साहबा मैं देखता हूं मेरे पास जिब्रील अमीन बैठे रहते हैं, उधर से फारूक आजम आते हैं, मैं देखता हूं जिब्रील अमीन उसी तरह बैठे रहते हैं, मेरे पास उस्मान गनी आते हैं, मैं देखता हूं जिब्रील अमीन उसी तरह बैठे रहते हैं, मेरे पास अली उल मुर्तजा आते हैं, मैं देखता हूं जिब्रील उसी तरह बैठे रहते हैं। लेकिन हुजूर आगे फरमाते हैं लोगों कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा सिद्दीक महफिल में आया हो और हजरत जिब्रील अमीन ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल ना किया हो। जब भी मेरा सिद्दीक अकबर महफिल में आता है जिब्रील अमीन खुद खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। अंदाजा करिए, अंदाजा करिए, सैयदुल मलाइका, मलाइका के सरदार जिस शख्सियत का इस्तकबाल कर रहे हैं वो पर्सनैलिटी कैसी होगी। एक दिन खुद हुजूर जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिब्रील जरा ये तो बताओ अगर अल्लाह तुम्हें चॉइस दे दे, अगर अल्लाह तुम्हें मौका दे दे, अगर अल्लाह तुम्हें ऑप्शन दे दे कि जिब्रील मैं तुम्हें इंसान बनाने लगा हूं, मैं तुम्हें इंसान बना रहा हूं, बताओ तुम कौन से इंसान बनना पसंद करोगे। अगर अल्लाह तुम्हें ये चॉइस दे दे जिब्रील बताओ तुम कौन से इंसान बनना पसंद करोगे। अब जरा जिब्रील अमीन का जवाब सुनिए अलैहिस्सलाम का। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुजूर अगर अल्लाह मुझे ये चॉइस दे दे, ये मौका दे दे कि जिब्रील मैं तुझे इंसान बनाने वाला हूं, बता तू कौन सा इंसान बनना पसंद करेगा, तो हुजूर मैं आपका गारे यार सिद्दीक अकबर बनना पसंद करूंगा। इसलिए कि जब आपके सिद्दीक महफिल में होते हैं मैं देखता रहता हूं हर किसी की निगाह आपके रुखे रोशन को तकती रहती है, सारे लोगों की नजर आपके चेहरे पर होती है, लेकिन मेरे मुस्तफा आपकी नजर सिद्दीक अकबर के चेहरे पर होती है, आपकी तवज्जो सिद्दीक अकबर के चेहरे को तकती रहती है। इसलिए हुजूर मैं सिद्दीक अकबर की तरह बनना पसंद करूंगा। जरा गौर करें, बताना यह चाह रहा हूं पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है और तकवे का क्या आलम है, अल्लाह के डर का क्या आलम है। जब यह आयत पाक नाजिल हुई कि मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, अल्लाह फरमाता है लोगों जो भी बात तुम्हारे मुंह से निकलती है, जो भी बात तुम करते हो, इधर तुम्हारे मुंह से निकलती है उधर अल्लाह की बारगाह में नोट हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। जब सिद्दीक अकबर ने यह आयत सुनी कि मुंह से जो निकल रहा है अल्लाह के यहां महफूज हो रहा है और कयामत के दिन सबके सामने सुनाया जाएगा, उस दिन से सिद्दीक अकबर ने अपने मुंह में कंकरी रखना शुरू कर दिया ताकि कोई ऐसी बात ना निकले मुंह से कि जो अल्लाह के यहां पकड़े जाने का सबब हो। अंदाजा करें पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है और तकवे का क्या आलम है, डर का क्या आलम है। शेख सादी फरमाते हैं अपनी किताब में, खाने काबा के तवाफ के दौरान एक शख्स है जो नौजवान है, अधेड़ उम्र का है, खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर जारो कतार रो रहा है, आंसुओं की लड़ियां बह रही हैं और रो रो कर वो शख्स अल्लाह से दुआ कर रहा है। जरा तवज्जो से सुने, वो कह रहा है मौला मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैं बड़ा खताकार हूं, मेरी बड़ी लग्जिशें हैं, जिंदगी भर की बड़ी कोताहियां हैं, मौला तेरे बंदे के इस गुनाह को माफ फरमा दे, अगर तू मेरे गुनाह को नहीं माफ करता तो कयामत के दिन मुझे तू अंधा उठाना। ये वो शख्स दुआ कर रहा है और इतने आंसू बह रहे हैं, इतनी गिरियावजारी वो बंदा कर रहा है कि तवाफ करने वाले लोग अपना तवाफ छोड़कर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं कि मौला इस बंदे को माफ फरमा। थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने वहां से जाने का इरादा किया, उस शख्स ने जो तौबा कर रहे थे उन्होंने अपने सर पर चादर डाली और वहां से जाने लगे। एक बुजुर्ग पीछे खड़े थे, उनके दिल में ख्याल आया कि मैं जरा जाकर इस बंदे को नसीहत करूं, जरा तसल्ली दूं और अल्लाह की जात से उस पर उम्मीद बंधाऊं, कहूं कि अल्लाह की जात से मायूस मत होना,
अल्लाह बड़े बड़े गुनहगारों के गुनाहों को माफ करता है। ये सोचकर एक बुजुर्ग उनके पीछे जाने लगे और जरा झांक कर देखा कि देखें ये कौन है। जैसे ही झांक के देखा उनके होश उड़ गए, पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई आम शख्स नहीं था जो रो रहा था, वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे जो अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआ कर रहे थे। जरा अंदाज करें, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जरा अंदाजा करें कि पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, गौसे आजम है और अल्लाह की बारगाह में जाने का डर कितना है। तो अल्लाह का वली जो डरने वाला नहीं, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और आज हम जन्नत की टिकट बांटते बैठ रहे हैं, लोगों को जन्नत की टिकट बांट रहे हैं, हाथ उठाकर, पैर उठाकर, खड़ा करके, दोनों हाथों को झंडे बनाकर। ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, ना तकवा व तहारत का पता, कि जिनके भरोसे से हम जन्नत में जाने की उम्मीद कर रहे हैं, वो गौसे आजम अल्लाह से इतना डर रहे हैं, तो हम गुनहगार होकर, सियाकार होकर अल्लाह की बारगाह में हमें कितना डरना चाहिए, जरा अंदाजा करिए। तो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो ईमान वाले होते हैं और अल्लाह से डरने वाले होते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, इन्हीं लोगों के लिए दुनिया में, आखिरत में हर जगह कामयाबी है, हर जगह बशारत है। कुर्सी पे कोई क्यों ना बैठा हो, पावर किसी के हाथ में क्यों ना हो, हुकूमत कोई क्यों ना कर रहा हो, अल्लाह के फैसले को कोई नहीं बदल सकता और इनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि ला तब्दीला ली कलमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले को कोई बदल ही नहीं सकता। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये अल्लाह की जानिब से बड़ी कामयाबी है। तो ये पूरी आयत पाक का तर्जमा हुआ। पूरी आयत के तर्जमे को सुनने के बाद दो बातें सामने आती हैं, एक शान, दूसरी पहचान, और पहचान के जिम्न में तालीमात। सबसे पहले शान, किसकी शान? अल्लाह के वली की शान। अब वली की बात करने से पहले नबी की बात करनी जरूरी है, क्योंकि नबी की खैरात से ही बंदा वली बनता है। बगैर नबी की इत्तबा, बगैर नबी की फरमाबरदारी, बगैर नबी को राजी करे, बगैर नबी से शदीद मोहब्बत करे, अल्लाह को राजी करने का और वली बनने का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहां से हो वही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो वली की बात करने से पहले नबी की बात करनी जरूरी है। तवज्जो से सुने, सुन रहे हैं ना आप लोग पूरी बेदारी के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत के 23 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। जाहिरी तौर पे इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जाहिरी उम्र के एतबार से हुजूर की पूरी उम्र 63 साल की कलील मुद्दत, 63 साल की, 63 इयर्स की मुख्तसर सी जिंदगी, जाहिरी जिंदगी, और उसमें भी 40 साल तक लोगों के दिलों पे खामोशी के साथ रिसर्च हो रही है। सारी जिंदगी लोग दल बदलने में गुजार देते हैं, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। सारी जिंदगी फैसला नहीं कर पाते कि हम किसके साथ रहें। लेकिन हुजूर ने सिर्फ 63 साल में लोगों के दिलों को बदल के रख दिया। 63 साल के इतने कम मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब ना जमीन ने कभी देखा, ना कयामत तक कोई देख सकता है। कुफ्र और शिर्क की जगह ईमान आ गया, जुल्म और सितम की जगह अदल और इंसाफ आ गया, नफरत और अदावत की जगह मोहब्बत और भाईचारगी आ गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, जमाना बीतता रहा, हर किसी को दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हुजूर के इस दुनिया से जाने के बाद लोगों की हिदायत का काम कौन करेगा? भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर कौन लेकर आएगा? दुनिया की गुमराही को दुनिया को गुमराही से निकालकर हिदायत के रास्ते पर कौन चलाएगा? कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को कुफ्र और शिर्क के दलदल से कौन निकालेगा? इंसान के अंदर की बेअमली और बेईमानी को दूर करके इंसान के अंदर ईमान को कौन पैदा करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है।
इसलिए कि हुजूर के दुनिया में आने से पहले जितने अंबिया थे दावत और तबलीग का काम करते थे। जब एक नबी चला जाता तो दूसरे नबी उनकी जगह पर आकर काम करते, जब दूसरे चले जाते तो तीसरे आते, तीसरे चले जाते तो चौथे आते, और कभी कभी कई कई नबी मिलकर हिदायत का काम करते। लेकिन अब हुजूर के बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को खतमुल मुरसलीन बना दिया, खातमुन नबीइन बना दिया। अब हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आने वाला है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर दुनिया में कोई नया नबी नहीं आएगा तो हिदायत का काम कैसा होगा? क्योंकि कयामत तक आने वाला जमाना ये हुजूर ही की नबूवत का जमाना है, और कयामत तक पैदा होने वाले लोग ये हुजूर ही की उम्मत कहलाने वाले हैं। हुजूर की उम्मत में सिर्फ हम और आप नहीं हैं, हर यहूदी, हर नसरानी, हर मुसलमान, हर काफिर सब हुजूर की उम्मत में है। हाँ, उसमें थोड़ा फर्क है। शरीयत ने उम्मत के दो तबके बनाए हैं। एक उम्मत को उम्मत इजाबत कहते हैं और एक उम्मत को उम्मत दावत कहते हैं। उम्मत इजाबत वो उम्मत है जिसने हुजूर को अपना आका मान लिया, अपना मौला मान लिया, अपना तन मन धन हुजूर के कदमों में वार दिया। वो उम्मत इजाबत है जिसमें हम और आप सब शामिल हैं। और दूसरी वो उम्मत है जिसने अभी हुजूर को तस्लीम नहीं किया, अभी हुजूर पर ईमान नहीं लाए, अभी हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, उसे कहते हैं उम्मत दावत। अब तवज्जो चाहूंगा। अब जो उम्मत इजाबत है हम और आप हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने इल्म से, अपने बयान से, अपने रुपये पैसे से, अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद से ऐसी कोशिश करें, ऐसा दीन पेश करें कि उम्मत दावत भी उम्मत इजाबत बनती हुई नजर आए। जो हुजूर को नहीं मानने वाले हैं वो हुजूर को मानने वाले बन जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद कोई नया रसूल नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा, क्योंकि हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है, हुजूर के बाद नबी तो नहीं आएगा। हुजूर तो दुनिया से बज़ाहिर चले गए, लेकिन सारी दुनिया के लोग तो नहीं चले गए। लोग तो दुनिया में मौजूद हैं, पैदा हो रहे हैं, और सुबह कयामत तक लोग मौजूद रहेंगे। अब इनकी हिदायत का क्या होगा? इनको सीधे रास्ते पर लाने का काम कैसे होगा? इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए काम कौन करेगा? मेहनत कौन करेगा? क्या सारी दुनिया सुधर गई है? क्या सारी दुनिया से झूठ खत्म हो गया है? क्या आज दुनिया में झूठ का बोलबाला नहीं है? जुल्म और सितम का बोलबाला नहीं है? क्या कुफ्र और शिर्क ईमान को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्या आज अल्लाह के बंदे अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को अपने तबीयत से बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत को पामाल नहीं किया जा रहा है? ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसा कौन सा जुर्म है, ऐसी कौन सी मासियत है जो इंसान के अंदर नहीं पाई जा रही? जब इतने गुनाह हैं, इतनी मासियत है, इतनी खताएं हैं, तो अब इंसान को खताओं से निकाल कर सीधे रास्ते पर कौन चलाएगा? अब अल्लाह का बंदा एक आम इंसान को कौन बनाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने इसका जवाब पहले ही दे दिया। तवज्जो से सुनिए क्या जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया, उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के औलिया ये बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। जो काम बनी इसराइल के अंबिया करते थे, मेरी उम्मत के औलिया वो काम करते हुए नजर आएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, अब नया नबी तो नहीं आएगा, लेकिन वारिसे नबी जरूर आएगा। अब नया रसूल तो नहीं आएगा, लेकिन वारिसे रसूल जरूर आएगा। और जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम करते थे, वो काम वो करते हुए दिखाई देंगे, वो काम वो करेंगे। अब समझना यह है कि अल्लाह का वली होता कौन है, अल्लाह का वली कहते किसे हैं? क्या जो बड़े बाप के घर में पैदा हो जाए वो अल्लाह का वली है? हरे लाल उदे कपड़े पहन ले वो अल्लाह का वली है? 10 उंगलियों में अंगूठी सजा ले वो अल्लाह का वली है? जिसका चेहरा बड़ा गोरा हो वो अल्लाह का वली है? हाथ बड़ा रुई की तरह नरम हो वो अल्लाह का वली है? बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला क्या वो अल्लाह का वली है? जो कपड़ा देकर हजारों को मुरीद बनाता है क्या वो अल्लाह का वली है? हरगिज नहीं। अल्लाह का वली जो होता है वो नाइबे रसूल होता है, वारिसे नबी होता है।
जो जिम्मेदारी रसूल ने उसे दी है उसे पूरा करने के लिए वो तन मन धन सब कुछ लगा देता है। उसके सीने में उम्मत का दर्द होता है। वो अल्लाह की रहमत के करीब करने के लिए हर किसी को बाजू खोलकर वेलकम करता है। अपनी खानका के दरवाजे, अपने मस्जिद के दरवाजे बंद करके लोगों को बाहर नहीं भगाता, हर किसी को अल्लाह की रहमत के करीब करता है। अल्लाह का वली वो होता है, अल्लाह का वली नाइबे रसूल होता है, ये असल में अल्लाह का वली होता है। लेकिन आज हाल क्या है, हम और आप समझ रहे हैं। वली का काम याद रखें, सिर्फ अपनी खानका का रास्ता दिखाना वली का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते को जो बिसर चुके हैं उनको अल्लाह के रास्ते पर लाना, यह वली का काम है। अल्लाह के वली का काम सिर्फ अपना मुरीद बनाना नहीं है, अल्लाह का बंदा बनाना, मुस्तफा का वफादार गुलाम बनाना, असल में यह अल्लाह के वली का काम है। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे तू अपनी जिंदगी में मुझे याद कर, तू कब्र में चला जाएगा, लोगों की ज़बान पे मैं तेरा नाम जारी कर दूंगा। तू मेरा चर्चा कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। जिसने तुझे देखा भी नहीं होगा, पता नहीं हैदर अली शाह को इंतकाल करे कितना जमाना गुजर गया, लोगों ने देखा नहीं है कैसा रंग था, कैसा रूप था, लंबे थे कि नाटे थे, मोटे थे कि दुबले थे, किसी ने नहीं देखा। सदियां गुजर गई हैं, फिर भी उनका नाम अल्लाह के बंदों के ज़बान पर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे याद करो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब आइए जरा तालीमात की तरफ चलते हैं। शाने तो आपने सुन ली, शान इतनी बड़ी है कि जमाने गुजर गए अल्लाह के वली को गए हुए, उनकी औलाद का नाम याद नहीं है लेकिन उनका नाम याद है। ये उनकी शान है, ये उनकी अजमत और बुजुर्गी है। लेकिन सिर्फ अजमत और बुजुर्गी से काम नहीं चलेगा, उस बुजुर्गी पर वो कैसे पहुंचे इसे भी समझना जरूरी है। आइए तालीमात में सबसे पहली तालीम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सुनाता हूं। गौसे आजम रिवायत करते हैं हदीस को, यह हदीस कुदसी है, इसके रिवायत करने वाले गौसे पाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, क्या फरमाता है सुनिए। फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, या इब्न आदम खलक़तुल अशिया ले अजलिक, ऐ मेरे बंदे, ऐ आदम की औलाद, ये सारी दुनिया को मैंने तेरे लिए बनाया है। ये चांद की चांदनी तेरे लिए है, सूरज की हरारत तेरे लिए है, ये दरिया की रवानी तेरे लिए है, ये जमीन का बिछोना तेरे लिए है, ये आसमान की बुलंदी तेरे लिए है, दुनिया की हर चीज तेरे लिए है। आगे अल्लाह फरमाता है, लेकिन अफसोस है तेरी नादानी पर, जो चीजें तेरे लिए थी तू उसमें ऐसा गुम हो गया, तू जिसके लिए बनाया गया था उसी को भूल गया। जो चीजें मैंने तेरे लिए बनाई थी उसको हासिल करने में तू ऐसा गुम हो गया कि तू जिसके लिए बनाया गया था तू उसी को भूल गया। आगे फरमा रहे हैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह फरमाता है, ला इलाहा इल्ला अना, ऐ मेरे बंदे मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। अब उसके बाद अल्लाह अपना पावर बताता है, अपनी ताकत बताता है। अल्लाह फरमाता है कि अक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, मैं जब किसी चीज को कहता हूं हो जा तो वह चीज हो जाती है। अब बंदा अर्ज करता है, मौला मुझे बताने की क्या जरूरत, मेरा तो पहले से ईमान है कि तू जो कहता है हो जाती है, मुझे बताने का क्या काम। अब अल्लाह फरमाता है, अतीनी फीमा अमरतु का, मेरी बात मानने लग जा, जो मैं तुझे कहूं, जो मैं हुक्म दूं उसे पूरा करने लग जा। मौला फिर क्या हो गया, फिर क्या होगा। अल्लाह फरमाता है, अजअलु का तक़ूलु लिशैइन कुन फयकून, फिर जो तू कहेगा मैं वही कर दूंगा, फिर जो तेरे मुंह से निकलेगा मैं उसी को तकदीर बना दूंगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब बंदा अल्लाह की मानने लग जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी किसी दुआ को रायगा जाने नहीं देता।
इधर उसके दिल में ख्याल पैदा हो जाता है, अल्लाह उसी को तकदीर बना देता है। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। उनके पड़ोस में एक बूढ़ी खातून रहती थी जो उनकी मुरीदा थी। उनके बेटे को, उस बुढ़िया के बेटे को औलाद नहीं हो रही थी। कई डॉक्टरों को, तबीबों को दिखाया, बड़ा वक्त गुजरा, इलाज कराया, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन अपने पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो खातून आ गई और आकर बड़ा जिद करने लगी कि हुजूर दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बच्चे को औलाद अता फरमा दे, मैं अपने पोते का मुंह देख सकूं, अल्लाह से दुआ करिए। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की कि अल्लाह खैर करेगा, फजल करेगा। लेकिन वो औरत डट के खड़ी हो गई, कहा हुजूर कोई तावीज दीजिए, कुछ दीजिए लिख करके, उससे पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कुछ औरतें होती है ना, वो जिद करके बैठ जाती हैं तावीज के लिए, तो वह खातून भी इसी तरह जिद करके बैठ गई, जाने का नाम ही नहीं ले रही। तवज्जो से सुनना, हजरत पीर महर अली शाह ने एक कागज का टुकड़ा मंगाया, सादा कागज का टुकड़ा मंगाया और उस पर कलम से कुछ लकीरें खींच दी, कुछ नहीं किया, लकीरें खींच दी, उसको फोल्ड करके खातून के हाथ में दे दिया। अब वो खातून भी बड़ी मुंह लगी हुई थी, हजरत को बचपन से जानती थी, बूढ़ी थी, बचपन से जानती थी। उसने हजरत के सामने ही वो ताबीज खोल दिया, वहीं खोल दिया। खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ लकीरें हैं। कहने लगी बाबा जी ये क्या है, ये तो सिर्फ लकीरें हैं। हजरत को जलाल आया, फरमाया बीबी ले जा, ये लकीरें ही अल्लाह के यहां तकदीरें हैं। फरमाया ये लकीरें ही अल्लाह के यहां तकदीरें हैं, क्योंकि जो अल्लाह की मानने वाला बन जाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता, कभी रायगा नहीं करता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मतलब ये है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया था वो तो हमें मिलके रहती, लेकिन हम उनके पीछे ऐसा भागने लगे कि जिसको अल्लाह ने अपने लिए बनाया था उसी को फरामोश कर गए, उसी को भूल गए। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई आईने में अपना चेहरा देखता है, हम और आप आईना देखते हैं कि नहीं देखते, शीशा देखते हैं ना, ग्लास, कब देखते हैं? जब किसी से मिलने जाना होता है, किसी से मुलाकात करने जानी होती है, हम और आप आईना देखते हैं, पहले नहाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, मेकअप शेकअप करके आके आईने के सामने खड़े होते हैं। जरा हुजूर फरमाते हैं, सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जब भी बंदा आईना देखता है, अल्लाह बंदे से फरमाता है कि ऐ लोगों के लिए सजने वाले, ऐ लोगों के लिए सवरने वाले, कभी मेरे लिए भी सज लिया कर, कभी मेरे लिए भी सवर लिया कर। ये हुस्न तुझे मैंने दिया था, ये सेहत और तंदुरुस्ती तुझे मैंने दी थी। वल्लक़द कर्रमना बनी आदम का मुबारक ताज तेरे सर पर मैंने रखा था। वल्लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम का हुस्न तुझे मैंने दिया था। ऐ लोगों के लिए सवरने वाले, सजने वाले, कभी मेरे लिए भी सज लिया कर, कभी मेरे लिए भी सवर लिया कर। गौसे आजम शायख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक दिन बाजार जाते हैं, बाजार में कपड़े की दुकान पर शाम से बड़ा कीमती कपड़ा आता है, मुल्के शाम से बड़ा कीमती कपड़ा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब कीमत सुनते हैं कपड़े की तो हिम्मत जवाब दे जाती है, कपड़ा खरीदने की ताकत नहीं है। वो कपड़ा बड़े बड़े बादशाह या बड़े बड़े उमरा या बड़े बड़े ताजिर खरीद सकते हैं, इतनी कीमत का वो कपड़ा होता है। गौसे आजम आगे बढ़ते हैं, उस कपड़े को खरीद लेते हैं। लोग, हर कोई चेहरा देख रहा है कि फकीर होकर, अल्लाह वाले होकर, पीर होकर इतना महंगा कपड़ा हजरत ने खरीद लिया। फिर खरीद कर लोगों के सामने अपने दर्जी के पास जाते हैं, जो आपका दर्जी होता है, आपका टेलर होता है, उसके पास जाते हैं। तवज्जो से सुनना, जाकर अपना नाप देते हैं और कपड़ा सिलने के लिए कहते हैं। लोग चेमी गोइयां शुरू कर देते हैं, लोगों की आदत होती है चेमी गोइयां करने की। अगर इमाम साहब बाइक में बैठाकर अपनी औरत को ले गए तो बातें शुरू कि हजरत हर वक्त शॉपिंग ही कराते रहते हैं। भाई अपनी बीवी को नहीं कराएगा तो किसको कराएगा, और अगर वो नहीं कराएगा तो उसकी बीवी को शॉपिंग दूसरा कौन कराएगा। कुछ लोगों की तनकीद की आदत होती है, वो कोई भी हो सामने वाला, वो हरी मक्खी की तरह होते हैं, उनको हमेशा गंदगी की तरफ बैठना है। शहद की मक्खी की तरह नहीं होते, वो फूल पे नहीं बैठते, गंदगी की तरफ ही बैठते हैं। लिहाजा लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, इतने बड़े पीर हैं, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतना कीमती लिबास पहनने की क्या जरूरत। लेकिन एक जमाना गुजर गया, कभी गौसे आजम ने वो कपड़ा नहीं पहना, जिंदगी में नहीं पहना। लोग फिर बातें करना शुरू कर दिए, क्या बात है,
हजरत ने इतना कीमती लिबास खरीदा था, इतना कीमती कपड़ा खरीदा था, पहना ही नहीं वो कपड़ा। कुछ लोगों ने हिम्मत करके हजरत गौसे आजम से पूछा कि हुजूर, वो जो कपड़ा आपने बड़ा कीमती सिलाया था बादशाहों वाला, वो कपड़ा आपने कभी नहीं पहना? हजरत गौसे आजम की आंखों से आंसू आ गए। गौसे आजम ने फरमाया, कौन कहता है मैं नहीं पहना, मैं तो हर रोज पहनता हूं। कहा हुजूर, हमने तो कभी नहीं देखा। अब जरा जवाब सुनिए, और मैं कहता हूं इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना। गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों, यही फर्क तो तुम में और मुझ में है। तुम नया लिबास पहनते हो तो दुनियादारी दिखाने के लिए पहनते हो, लोगों में एक दूसरे से मिलने के लिए पहनते हो, अल्लाह की मखलूक को दिखाने के लिए पहनते हो। लेकिन अब्दुल कादिर जब लिबास पहनता है, अल्लाह को दिखाने के लिए पहनता है। तुम दावत में जाते हो तब कीमती लिबास पहनते हो, जब मैं तहज्जुद में अपने रब की बारगाह में खड़ा होता हूं तब वो लिबास पहनता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लोगों, जो चीज तुम्हारे लिए बनी थी, तुम उसमें ऐसा गुम हो गए कि जिसके लिए तुम बने थे उसी को तुमने फरामोश कर दिया। अब आइए एक और तालीम गौसे आजम की, तालीमात गौसे आजम में एक और तालीम सुनिए। एक वजीफों की दुनिया में एक बहुत बड़ा वजीफा है जिसको कहते हैं इसमें आजम। क्या कहते हैं? इसमें आजम। इसका पावर पता है क्या है? जब कोई इसमें आजम के जरिए अल्लाह से दुआ करता है, हुजूर फरमाते हैं वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। इतना पावर है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है इसमें आजम, इतना बड़ा पावर है। लेकिन हुजूर ने उस इसमें आजम को सराहत के साथ नहीं बताया कि इसमें आजम ये है, बस इशारा कर दिया। फरमाया इसमें आजम सूरे बकरा में है, या सूरे आले इमरान में है, या सूरे ताहा में है। ये उसी तरह हो गया जैसे हुजूर ने फरमाया, लोगों, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की 5 रातों में, 5 ताक रातों में शुमार करो और तलाश करो। तो कुछ अल्लाह के बंदों ने हुजूर के बताए हुई सूरतों में गौर किया और पता लगाया कि वो इसमें आजम क्या है। तो गौसे आजम फरमाते हैं इसमें आजम के बारे में हर कोई सुनना चाहता है कि नहीं, इसमें आजम क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिए। गौसे आजम फरमाते हैं, अल इस्मुल आजम अन तकूला अल्लाह। इसमें आजम यह है कि तेरे मुंह से निकले अल्लाह, और जब तेरे मुंह से निकल रहा हो अल्लाह, लैसा फी क़ल्बी का सिवा हूं, उस वक्त तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत ना हो। तू अपने दिल से हर किसी की मोहब्बत को निकाल कर एक मर्तबा कहे अल्लाह, तो वो एक मर्तबा अल्लाह कहना इसमें आजम बन जाएगा। और अगर ये नहीं होगा, तेरा दिल गैरुल्लाह की मोहब्बत से पाक नहीं होगा, और अल्लाह की मोहब्बत, अलावा की मोहब्बत को तुम दिल में बसाकर एक मर्तबा नहीं, 1.25 लाख मर्तबा भी अल्लाह 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 कहोगे, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। गौसे आजम फरमा रहे हैं, इसमें आजम यह है कि तेरे मुंह से निकले अल्लाह, जब निकले अल्लाह, तेरे दिल में अल्लाह के अलावा कोई ना रहे, तब ये अल्लाह कहना इसमें आजम बन जाएगा। यही वजह है कि हम रात दिन नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, बड़े बड़े वजीफे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में ईमान की लज्जत महसूस नहीं हो रही है। उस इबादत की हलावत हम अपने दिल में महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? कि हमारे दिल में अल्लाह की एक मोहब्बत को छोड़कर सबकी मोहब्बत बसी हुई है, बस अल्लाह की एक मोहब्बत नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा अल्लाह के मोहब्बत को अपने दिल में लाता है, उसे अल्लाह के नाम पे माल लुटाने से नहीं, सर कटाने में भी मजा आता है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। तवज्जो से सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह बयान कर रहा है फरिश्तों के सामने। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जरा देखो मेरे इब्राहिम की क्या शान है, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, उसके दिल में मेरी मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत नहीं है, बड़ी मुझसे मोहब्बत करता है। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला मुझे तेरे बंदे इब्राहिम की इम्तिहान लेने की इजाजत दे दे, मैं तेरे बंदे इब्राहिम की मोहब्बत को आजमाना चाहता हूं, जांचना चाहता हूं। तवज्जो से सुने,
आखिरी वाकया बयान कर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा को बना रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वहां हाथ बटा रहे हैं। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और कहता है अल्लाह। अब अंदाजा करिए हमारे मुंह से या एक कारी साहब के मुंह से जब अल्लाह निकलता है कितना अच्छा लगता है। एक फरिश्ते ने अल्लाह कहा होगा, उसका क्या आलम रहा होगा। तो उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह। जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपने महबूब का नाम सुना, तड़प गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। हम और आप भी जब अपने महबूब का नाम सुनते हैं, किसी के मुंह से हमारे महबूब का नाम आता है, सारी चीजें भूलकर उस नाम की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। यही हाल हमारा होता है कि नहीं होता। अब उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह। हजरत इब्राहिम बेचैन हो गए, खाने काबा के बाहर आ गए, इधर उधर तलाश करने लगे। एक शख्स नजर आया, उसके करीब गए, फरमाया तुम्हारे मुंह से मेरे महबूब का नाम बड़ा ही अच्छा लगता है, एक बार और जाते जाते मेरे महबूब का नाम सुना दो। उसने कहा जी पहले तो मैंने अपने मर्जी से लिया था, अब आपके कहने पे आपके रब का नाम लूंगा, आपके महबूब का नाम लूंगा, तो आप मुझे क्या दोगे। तवज्जो से सुनना, सवाल कर रहा है सामने वाला। पहले तो मैंने अपने मर्जी से लिया था, अब आपके कहने पे आपके महबूब का नाम लूंगा, तो बदले में क्या दोगे। आपका बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ चल रहा था। आपने फरमाया बस एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दो, जो बकरियों का रेवड़ चल रहा है आधा बकरियों का रेवड़ तुझे दे दूंगा, बस एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दो। उसने कहा अल्लाह। जैसे ही उसने अल्लाह कहा, आपके दिल में और आग लग गई। आधा बकरियों का रेवड़ उसके नाम कर दिया और वो बकरियों का रेवड़ लेकर चलने लगा, जाने लगा। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शमा जली हो, जो सरापा अल्लाह की मोहब्बत में जल रहा हो, आतिशे नमरूद में कूदने के लिए तैयार हो, ये दुनिया की आग उसे क्या कर सकती है। लिहाजा फिर दौड़े, उसके दामन को पकड़ लिया, कहा बाबा तुम्हारे नाम से मेरे महबूब का नाम बड़ा ही अच्छा लगता है। चैन नहीं मिला, बस जाते जाते एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दो। उसने कहा अब जो आपके महबूब का नाम लूंगा तो अब क्या दोगे। फरमाया जो आधा बकरियों का रेवड़ रह गया है वो भी तेरे नाम कर दूंगा, बस जाते जाते एक बार और मेरे महबूब का नाम सुना दे। उसने कहा अल्लाहू अकबर। जो आधा बकरियों का रेवड़ था वो भी उसके नाम कर दिया। अब वो पूरा बकरियों का रेवड़ लेकर जाने लगा। लेकिन जो सरापा अल्लाह की मोहब्बत में जल रहा हो, एक दो बार से उसका दिल कहां भर सकता है। आप पीछे से दौड़े, दामन से लिपट गए, फरमाया अल्लाह के वास्ते एक बार जाते जाते और मेरे महबूब का नाम सुना दो। उसने कहा पहले जो आपके महबूब का नाम लिया था आधा बकरियों का रेवड़ मेरे हवाले कर दिया, जब दूसरी बार लिया पूरा बकरियों का रेवड़ मेरे नाम कर दिया। अब जो आपके महबूब का नाम लूंगा तो अब क्या दोगे। अब तो देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अब जरा जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है उसका जवाब सुनिए। फरमाते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, इतनी सारी बकरियां हो गई हैं, इन बकरियों को चराने के लिए कोई बकरियों को चराने वाला भी तो चाहिए, कोई बकरियों को चराने वाला चरवाहा भी तो चाहिए। फरमाया तुम मुझे मेरे महबूब का नाम सुनाते रहना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी बकरियां चराता रहूंगा। ये है अल इस्मुल आजम अन तक़ूला अल्लाह व लैसा फी क़ल्बिका सिवाहू, कि तू एक बार कहे अल्लाह और तेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत ना हो, तो वो अल्लाह एक बार निकलने वाला अल्लाह एक आइटम बम से बढ़कर काम करता हुआ नजर आएगा। हमारे अल्लाह अल्लाह निकल रहे हैं, लेकिन अल्लाह के सिवा सब कुछ दिल में है, इसीलिए उस अल्लाह में कोई पावर नहीं है। तालीमात तो बहुत थे, वक्त हो रहा है, इन्हीं तालीमात को आप याद रखें। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि मौला करीम कहने सुनने से ज़्यादा हमें आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और इदारा फैज़ुर रसूल के तमाम अराकीन को जिन्होंने इस महफिल को सजाया और आप तमाम लोगों के लिए अच्छी बातें सुनने का मौका इनायत किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत हर जगह इसका अजर अजीम उन्हें अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ें।